हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। इससे पहले बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझा चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव स्मॉल क्यू, ठीक है। और बच्चों इसके कारण इसके चारों ओर इसकी एक फील्ड होगी, ठीक है ना। उस फील्ड के कारण चारों ओर हर एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इसके कारण कितनी पोटेंशियल होगी ये फाइंड करना है, ठीक। अब बच्चों हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, Vp है, ठीक। और इसका इस पॉइंट का इस चार्ज से जो बच्चों डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली, R, स्मॉल r, ठीक। तो हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों इसको हम कैसे फाइंड करें, अगर हम अपने प्रीवियस वीडियो में जाएं तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन उसकी देते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर एग्जिस्ट करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे फाइंड करते थे कि इनफाइनाइट पे क्या मान लेते थे, चार्ज मान लेते थे। और कैसा चार्ज मानते थे, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट तक लेकर के आते थे और वहां उसकी सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था उसको बड़े अच्छे से समझाया था हमने, ठीक है। तो बच्चों सेम वही मेथड यूज करेंगे और इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए कैसे, मान लीजिए इनफाइनाइट पे क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, या यहां मान ले ताकि छोटा दिखाने में भी आसानी रहे। ये इनफाइनाइट पर बच्चों को ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, Q0। अब बच्चों इसको उठा करके हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ कुछ और यहाँ की पोटेंशियल हमने मान ली कितनी, V इंफिनिटी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कितना किया गया है, वर्क डन इनफाइनाइट टू P। तो बच्चों इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vp माइनस V इंफिनिटी विल बी इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन प्लस Q0। ये Q0 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इससे हमारे पास निकल करके आ जाएगा कैसे, देखो ये हमारा जो पॉइंट है या ये जो पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, Vp विल बी इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q0। अब अगर हम ये वर्क डन निकाल लें यहां से यहां तक के इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल निकल जाएगी एट पॉइंट P पर, ठीक है। तो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट हमारा वर्क क्या है, हम ये ही फाइंड करेंगे यहाँ, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। एक्चुअली क्या होता है कि जब इस चार्ज को हम यहाँ लेकर के आते हैं ना, तो इसको तेजी से नहीं लाया जाता, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर के आया जाता है। मतलब इन्फिनिटी स्मॉल स्टेप्स में इसको लेकर के आया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, देखो जब इस चार्ज को इधर लेकर के आएंगे तो इसके कारण भी इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की ओर धक्का देगा नहीं देगा, समझ रहे हो। तो हम इसको इस तरह से बैलेंस करते हुए लाते हैं कि जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाए
तो हम सिर्फ उतना ही उधर से फोर्स लगाएं इसके ऊपर, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर एफ, तो हम इसको धीरे 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 ऐसे लेकर के आते हैं कि हमारा फोर्स भी इसके बराबर ही रहे। और धीरे धीरे कैसे लेकर के आ सकते हैं? इन्फिनिटिमल स्मॉल स्टेप्स करने पड़ेंगे। और बच्चों अगर यहाँ पर इन्फिनिटिमल स्मॉल स्टेप्स की बात करेंगे हमने क्या नाम लिया यहाँ? स्मॉल, ठीक है। और स्मॉल के लिए हम क्या यूज करते थे? डी, स्मॉल डी, ठीक। तो बच्चों मैं क्या मान लेता हूं कि इसके जो इन्फिनिटिमल स्मॉल स्टेप्स हैं, जो छोटा सा स्टेप है इसका फर्स्ट स्टेप, उसमें हम कितना डिस्प्लेसमेंट चले? डी आर, बात समझ रहे हो? और फोर्स में कितना लगा रहा हूं? मैंने मान लिया एफ। बिल्कुल याद रखते हुए चलेंगे, ये फोर्स उसी के बराबर होगा जितना ये वाला उस पर धक्का लगाएगा उस साइड में, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगा, ठीक। तो बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा? आपने 11th में वर्क की दो फॉर्म पढ़ी होंगी, ठीक है, एक तो कांस्टेंट, एक वेरिएबल, ठीक है। जब हम वेरिएबल वर्क डन फाइंड करते थे तो वहां क्या कैसे फाइंड करते थे हम? यहाँ इंटीग्रेशन लगता था, ठीक है, और इधर फोर्स आ जाता था जो मैंने माना है, ठीक। और डॉट प्रोडक्ट डी आर डिस्प्लेसमेंट, मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना है ना, ठीक है। यहां लिख देते हैं लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट P in infinitesimal steps dr, ठीक, ये लिख लीजिएगा आप। एंड फोर्स बाय पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैपिटल एफ, ठीक। देन वर्क डन विल बी, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है ना। देन वर्क डन विल बी, ये स्टेप लिखेंगे, ठीक। बच्चों कुछ जगह कैसे इसको पढ़ते हैं हम, कुछ बुक्स में या कुछ जगह ऐसे पढ़ाया जाता है कि हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से पी की बजाय पी से इन्फिनिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं, ये वहाँ ये समझाने में फायदा हो जाता है कि हम किस तरह से फोर्स मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ जो डेरिवेशन है वो लंबा पड़ जाता है और फायदा उसका कुछ नहीं होता, लास्ट में फिर रिजल्ट यही निकल करके आएगा, समझ रहे हो। और कोई एक मीनिंगलेस सी बात होती है वो ये सारी चीजें बतानी, देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, हम डायरेक्ट निकालेंगे इनफाइनाइट से पी पर, ठीक। और हमें पता है, देखो फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं, लेकिन हम कौन सा फोर्स मान करके चलेंगे? हम फोर्स मान करके चलेंगे जो ये फोर्स इस पॉइंट चार्ज पर काम कर रहा है उस साइड में, ठीक। तो ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आप सीधे सीधे सिंपल सिंपल बात समझते चलो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। कि यहाँ पर कोई ये पॉइंट चार्ज है, या इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके का इन्फिनिटी पे हमने कोई पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा और उसको हम यहाँ उठा करके लेके आ रहे हैं, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है जब उठा करके लेके आ रहे हैं? इसके कारण F, ठीक है। तो वर्क डन W इक्वल टू इन्फिनिटी और P। अब देखो ये F है और ये डिस्प्लेसमेंट, और बच्चों कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से R डिस्टेंस के पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो जो लिमिट हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी टू R, ठीक, ये वेक्टर है। अब बच्चों क्या करते हैं, इन्फिनिटी टू R, ये हो जाएगा एफ डी आर कोस थीटा। अब मुझे एक बात देखो, जो मैं बताना चाह रहा था ना कि दोनों एक ही बात है, वो यहां से निकल जाएगी, ठीक। देखो मैंने कौन सा फोर्स माना? मैंने ये वाला फोर्स माना है,
ये वाला फोर्स कंसीडर नहीं किया जो मैं लगा रहा हूँ, ये वाला फोर्स कंसीडर किया है, ठीक है, तो इसके कारण इस पे लग रहा है। अब जब मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ बच्चों, तो मैं डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करा रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा वो वाला पॉइंट, ठीक, इस डायरेक्शन में करा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक। फोर्स में वो वाला मान रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में ये वाला करा रहा हूँ। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। फोर्स और जो मैं इसको डिस्प्लेस करा रहा हूँ उसमें कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। और बच्चों कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखो, यह होता है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट, कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी कोस 180 कोस 90 प्लस 90, ठीक है। और कोस 90 प्लस इस वाले कोऑर्डिनेट में आता है, और इस कोऑर्डिनेट में कोस होता है माइनस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 90, इसका मतलब -1, ठीक है। तो यहां मैं -1 लगा देता हूं इसके जगह, और -1 की जगह भी सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देता हूं, माइनस, ठीक। अब बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है पॉइंट चार्ज के कारण, हमने फाइंड कर रखी है। अगर आपको याद नहीं है तो अपने पीरियड्स नोट्स में देखिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ माइनस है, इन्फिनिटी टू आर के क्यू क्यू नोट, ये क्यू ये वाला है, ये क्यू नोट वो वाला है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये पोजीशन कब बन गई, जब ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और इनके बीच में कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग क्या फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ, ठीक। इसको साफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, के माइनस क्यू क्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर क्या है, यहाँ इन्फिनिटी और आर, हमारे पास क्या बचा 1/r स्क्वायर और डी आर। अगर बच्चों इसको सोल्व करूं 1/r स्क्वायर को, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सिंपल सी बात है कैसे निकल जाएगी, अगर इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं अच्छे से, तो ये r की r-2 + 1, ठीक है ना, और अपॉन -2 + 1 ब्रैकेट, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू r, ये आ जाएगा -1/r और इन्फिनिटी टू r, ठीक। अब r की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/r माइनस में, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के क्यू नोट और माइनस के 1/r, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली हमारे पास W इनफाइनाइट टू P की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू नोट अपॉन R, ये आ गया W। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सब मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये क्या आ जाएगा Vp, यहाँ जब पुट करेंगे हम, ये आ जाएगा के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर और क्यू नोट, ठीक। अब बच्चों यहाँ क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Vp = के क्यू अपॉन, क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखो वो अपने आप ही कैंसिल होगा क्यू नोट वाला, ठीक। तो जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिपेंड कर रही है कि पॉइंट चार्ज से हमें कितनी दूर, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस पर कितनी दूर वो पॉइंट है, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, इस बात पर डिपेंड करती है और चार्ज पर डिपेंड करती है। इट्स मीन बच्चों Vp will be is directly proportional to the Q and indirectly proportional to the 1/r square।
और वी पोटेंशियल और आर स्क्वायर में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा ये पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज के कारण, और ये क्या है इधर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूँ। आप जब भी अपनी नोटबुक में लिखा करें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ वी और यहाँ आर, हमेशा आप क्या लिखें पोटेंशियल, उधर लिखें डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ मैं देखूँ आर की वैल्यू अगर जीरो करूंगा प्यारे बच्चों यहाँ, तो वीपी क्या है इन्फिनिटी, इसका मतलब ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो होगा। जो हमारा क्या है जो पोटेंशियल है वो कहीं इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ठीक, तो आर की वैल्यू जीरो रखी है, इन्फिनिटी कहीं ऐसे, और फिर आर की वैल्यू क्या करूँ मैं मैक्सिमम रखूंगा, या आर की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं तो वीपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब आर जब इन्फिनिटी होगा, सॉरी मैंने इससे पहले क्या बताया, आर की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा तो वीपी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, मतलब जब आर जीरो होगा तो वीपी का इन्फिनिटी होगा। ठीक, तो इसीलिए पॉइंट कहाँ आएगा इन्फिनिटी पे ही, हल्का सा मैंने बनाया। अब आर की वैल्यू बच्चों में क्या रखता हूँ यहाँ, अगर इन्फिनिटी रख दूंगा तो वीपी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब वीपी जो जीरो होगा ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो होगा, मतलब उधर कहीं। तो इसके बीच में अगर हम देखें इसका ग्राफ कैसे आएगा निकल करके, इस तरह का आता है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है ग्राफ बनाने की। अगर आप चाहें तो इसको स्केल मान कर भी बना सकते हैं। ठीक है, स्केल मान लो आर की वैल्यू 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ठीक, और वी की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग स्केल मान लो बनाओ तो बच्चों सेम ही ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इतना ज्यादा हमें यहाँ करना नहीं होता, इसलिए हम रफली ग्राफ बना देते हैं। इसके बाद बच्चों एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। आई होप आपने सभी चीजें लिख ली होंगी, ठीक, और कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, ये प्लस Q2 और ये प्लस Q3, और ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है, पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करनी है, और इसकी इससे जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो R1 है, इसकी R2 है, और यहाँ से R3 है। ठीक है, तो इन तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, since we know that potential is a scalar, ठीक है, पोटेंशियल कैसी है स्केलर क्वांटिटी है, एंड हेंस विल ऐड as simple mathematics, simple मैथमेटिक्स से ऐड करेंगे हम इसको। ठीक है, मान लीजिए इसके कारण पोटेंशियल कितनी है V1 है, इसके कारण कितनी हो जाएगी V2, और इसके कारण मान लीजिए V3, तो V नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नेट की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और देखो सारे चार पॉजिटिव हैं तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी K Q अपॉन R1 का स्क्वायर, K Q अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस K Q अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक, तो सिंपल ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये माइनस में है, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों कोई बात नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, और हमने कहा है कि सिंपल मैथमेटिक्स की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ कोई वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो V नेट निकल करके आ जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है पॉजिटिव मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास K Q अपॉन R2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो यहाँ चार्ज कैसा है Q3, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना। ये कैसा है Q3 चार्ज कैसा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पोल प्लस लगाओ K माइनस Q3 लिखो अपॉन R3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये माइनस यहाँ से निकल करके कहाँ जाता है यहाँ, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी अगर नेगेटिव चार्ज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अलग अलग चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो किस तरह से फाइंड करते हैं, और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं,
और कल जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो वर्क डन था उस तरह उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, आज ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। और बच्चों इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल आपके अपने आप होते चले जाते हैं अगर आपका फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है ना। और बाकी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल्स में, वो हम आपको सब चीज़ें बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो चलिए चलते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करने से पहले तो हमें डाइपोल पता होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की जगह आप लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इसको जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्क्राइब किया है। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, जब भी दो अपोजिट चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। इसको एक स्मॉल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इनके बीच की क्या है 2l, अगर मैं इसके बिल्कुल मिडिल से देखूं तो l कितनी हो जाएगी, ये इधर और l इधर, ठीक। तो ये जो सिस्टम बना मेरे पास, इसको भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और इनके बीच के डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। तो यहाँ क्या है बच्चों, हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और वहाँ हमने 3 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। यहाँ भी हम 3 तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो है एट एक्सियल पॉइंट, ठीक। इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सेकंड एट इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर पॉइंट। थर्ड क्या है हमारे पास, एट एनी पॉइंट। यहां आपके कोर्स में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। आप देखोगे जब एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें बहुत ऐसे तरीके से किया हुआ है कि बच्चे को अच्छे समझ नहीं आ पाता है, और हम जहाँ जो मेथड आज यूज करेंगे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उसके लिए आपको ये दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों आते हैं तो वो नथिंग, कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम किसके लिए फाइंड करते हैं, एट एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐसा। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है बच्चों इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली एक्सिस कौन सी है, ये है ना, ठीक है। तो इसी एक्सिस पर भी कहीं कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी इसी एक्सिस पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सिस पर मैंने मान लिया ये है वो कोई पॉइंट, ठीक, और ये पॉइंट P पॉइंट है, और इसकी इस डाइपोल के मिडिल से जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली प्यारे बच्चों x, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ठीक। और ये हमें पता है ये कितनी है, 2l है। तो बच्चों यहाँ इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगी और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगी। मैं मान लेता हूँ पहले फाइंड करेंगे इस चार्ज के कारण और फिर इस चार्ज के कारण। मैंने मानी प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो कितनी है, P, V पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, और एक मैंने मानी V निगेटिव। ये किसके कारण है, पोटेंशियल ड्यू टू
क्यू निगेटिव, ठीक। और वी नेट कितनी हो जाएगी, वी प्लस प्लस वी माइनस, हमें पता है। और बच्चों सिंपली ऐड करना है, यहाँ कोई वेक्टर का यूज नहीं करना, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इस पॉइंट चार्ज के कारण ये जो पॉइंट है पी, इस पर पोटेंशियल क्या होगी, हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, हमने जब फाइंड की थी। आर की जगह यहाँ क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये एक्स, और ये एल इसमें से माइनस कर दो, एक्स माइनस एल। तो वी प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, ठीक है। स्क्वायर नहीं आता है पोटेंशियल में, सिर्फ और सिर्फ के क्यू अपॉन आर होती है, ठीक। अब v माइनस की वैल्यू फाइंड करेंगे, v माइनस इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, पोटेंशियल क्या होती है, के क्यू अपॉन एक्स या के क्यू अपॉन आर हमने फाइंड किया था। वो आर क्या था, वो पॉइंट और उस पॉइंट चार्ज के कारण, वो पॉइंट और उस पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो एक्स थी, वो आर थी वहां। और यहाँ ये कितनी हो जाएगी, देखो एक्स तो ये हो गई और आर एल ये हो गई, एक्स प्लस एल हो गई ना। इस वाले पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस एल। तो v माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। बात समझ में आ रही है। अब सिंपली इनको जोड़ो, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स प्लस एल प्लस के क्यू एक्स माइनस एल, और ये a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो जब इसको ओपन करेंगे हम, के क्यू बाहर आ गया, ये एक्स प्लस एल प्लस एक्स माइनस एल आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी देखो एक मिस्टेक कर दी हमने। क्या मिस्टेक की, ये चार्ज तो पॉजिटिव था ना, और ये चार्ज कैसा था, निगेटिव, तो हमें यहाँ निगेटिव ही रखना था। अगर यहाँ निगेटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, समझ रहे हो। और जब यहाँ निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसके के क्यू को बाहर लेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक। और लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा के क्यू इंटू 2l, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो जो q इंटू 2l होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। We know that इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू, या इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l। तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल कितनी निकल करके आ जाएगी, V नेट। या V नेट क्या है हमारे पास, VP, ये आ जाएगी K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा एक कंडीशन यहाँ आ जाती है, अगर x इज मोर ग्रेटर देन 2l, अगर x l से बहुत बड़ा है तो l को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, और जब l को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल कितनी आ जाती है हमारे पास, Vp इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स। ये पोटेंशियल आ गई हमारी, ठीक है। इसको हम कहाँ कहीं, यहाँ कहीं कोने में लिख लेते हैं। ठीक, Vp कितना आ गया, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल किसके कारण आई, ये पोटेंशियल हमारी आई है किसके कारण आई ये पोटेंशियल आई हमारी एट एक्सियल पॉइंट पर। अब हम बच्चों किस पर फाइंड करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करेंगे। सेकंड,
एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ क्लीन करते हैं अच्छे से, दोबारा फिगर बनाते हैं ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये रहने देते हैं जो, ठीक। यहाँ हमारे पास क्या है, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, ये इनको मिलाने वाली लाइन होगी। और बच्चों मुझे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, यहां मैंने कोई पॉइंट मान लिया P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर, सॉरी पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इन दोनों को बिल्कुल बीच से डिवाइड करेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, 2l। तो ये कितनी हो जाएगी l, और ये कितनी हो जाएगी, ठीक। और बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इस डाइपोल से x है, क्या है, x, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसी तरह से ये कितनी हो जाएगी, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर जो हमारी नेट फील्ड होगी वो मैंने मानी कितनी, Vp, V हो जाएगी V प्लस प्लस V माइनस। अगर बच्चों में V प्लस निकालूं तो क्या वो इतनी होगी, क्या ध्यान से देख करके बताओ, क्या वो इतनी होगी क्या जो मैं लिखूंगा, K Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। K Q अपॉन R ही तो थी हमारे पास में पोटेंशियल, और यहाँ K Q कितना हो जाएगा, K तो कांस्टेंट है, Q ये हो गया, और R क्या थी वहाँ, R थी डिस्टेंस इस पॉइंट की और इस पॉइंट चार्ज के बीच की, और वो डिस्टेंस क्या है यहाँ वो डिस्टेंस x नहीं है, यहाँ वो डिस्टेंस ये है, ठीक। V माइनस के कारण लिखूंगा तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, K और ये माइनस Q, और ये क्या हुआ, ये भी डिस्टेंस सेम ही है, तो कोई बात नहीं सेम ही लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये जो माइनस है यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बना। अब देखो क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम नहीं आ गई, अगर ये सेम आ गई तो दोनों कैंसिल होकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वेटोरियल पॉइंट will be zero of इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है नहीं। पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी जीरो ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण पोटेंशियल आई वो कितनी आई, दोनों लिख दी इधर हमने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले हमारी कितनी आई थी, Kp अपॉन x स्क्वायर, और जो थर्ड की हमारी कितनी आई थी, 0। तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट भी फाइंड करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मानना पड़ेगा मुझे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानेंगे तो मान लीजिए क्या है, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हो गई। और बच्चों ये डिस्टेंस हम जानते हैं कितनी है, 12 है, वैसे उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। इसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस पी से क्यू की ओर, और बच्चों को मैंने माना कितना है, पी, ठीक है। इसके कारण हमें मान लीजिए कोई भी पॉइंट है रैंडमली, ये पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। और मान लीजिए ये पॉइंट जो है इस डाइपोल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा,
ठीक है। तो बच्चों क्या ये जो डाइपोल है, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये बताया जाता है, अगर कोई वेक्टर कहीं किसी पोजीशन से थीटा एंगल बनाए हुए है तो उसके दो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक को बेस कंपोनेंट बोला जाता है। तो इसके जो डाइपोल है, ये डाइपोल दो डाइपोल में विभाजित हो सकता है या दो डाइपोल में डिवाइड हो सकता है। कैसे, देखो एक तो ये कोस थीटा है, इधर हो जाएगा किसमें, पी कोस थीटा, ठीक है। एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा में। तो दो डाइपोल बन गए इसके। एक्चुअली ये इन दोनों डाइपोलों का ही रिजल्टेंट है। बात समझ रहे हो, अगर आप निकालोगे इनका रिजल्टेंट तो यही निकल के आएगा पी। देख लो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, अंडर रूट पहले का और दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन पी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, अंडर रूट पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी। दोबारा फिर यही आ गया। बात समझ रहे हो। तो इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे पास दो डाइपोल है, एक तो डाइपोल ये हो गया और एक डाइपोल हमारे पास ये, एक डाइपोल तो ये होगा और एक डाइपोल कौन सा हो गया, ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट, इस पॉइंट को क्या मानूं, पी तो हमने यहां माना हुआ है ना डाइपोल में, हम मान लेते हैं इसको कुछ भी मान लो, पॉइंट एल, ठीक है। सिंस point L is at the axial line, ठीक है ना, किस पर है, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल P cos थीटा, इसकी एक्सियल लाइन पर है। और एक्सियल लाइन पर बच्चों अगर मान लीजिए यहां से और यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, ये x क्वेश्चन में ये मैंडेटरी है, ये दे के रखता है, ठीक है। इनिशियल में हमने नहीं मानी, हम अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट की इस डाइपोल से जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है x, ठीक है। और ये बच्चों जो इसका मिडिल पॉइंट होगा ना, थोड़ा सा ये मिडिल पॉइंट होगा इसका, ये माइनस के हो जाएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। और हम जानते हैं सिंस पॉइंट L इज एट द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल P cos थीटा एंड एट एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल विल बी कितनी हो जाएगी, वो देखो हम मान लेते हैं इसको V एक्सियल, कितनी होगी V एक्सियल K, और वो डाइपोल, वहां डाइपोल सिर्फ P था, यहां डाइपोल कौन सा है, P cos थीटा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर था, ठीक। यहां भी डिस्टेंस हमने x ही मानी है सेम ही, तो यहां क्या आ जाएगा, ये x, इसको r मान लो, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, ये r स्क्वायर। r मानने के पीछे एक कारण है, वो क्या कारण है, क्योंकि देखो वहां जब हम x मान रहे थे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होती है, हमने इसी की सीध में माना था ना, इसके बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में मान रहे थे, मान लीजिए x पर रखा हो सारी चीजें, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, ये इस x पर तो नहीं है, ये तो इससे हटके है, यहाँ कहीं होगा। और जब भी हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन के बीच में जब भी हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, r आती है, r लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, r लिखा है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं सब वापस। तो बच्चों यहाँ कितना हो गया, ये V एक्सियल KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब सेकंड हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट L is at the equatorial point,
इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर डाइपोल। डाइपोल क्या है इस बार, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी, पॉइंट एल कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पर बच्चों हमारे पास पोटेंशियल क्या है, जीरो। पी वी इक्वेटोरियल जीरो। इक्वेशन 2। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सारे को हटा देता हूं। नेट पोटेंशियल Vp इक्वल टू V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल। ठीक, तो V एक्सियल कितनी है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और V इक्वेटोरियल कितनी है बच्चों, जीरो। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगी वो आ जाएगी V के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब कोई भी अगर किसी डाइपोल से कोई पॉइंट है और वो एंगल बना रहा है थीटा, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक, तो हमेशा याद रखेंगे पोटेंशियल कितनी होगी, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा करके देखना, एनसीईआरटी में इसको किस तरह से प्रूफ किया है, और यहाँ सिर्फ चुटकियों में बड़े सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन आपको वहां तो सिर्फ एक ही मेथड से यूज लगा करके पूरा कंप्लीट सोल्व किया है। यहाँ क्या किया हमने, आपको एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होती है ये भी इससे पहले निकालने पड़ेगी। थोड़ा लंबा तो जरूर हो जाता है, लेकिन ये सिंपल मेथड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।